ब्रिटिश टॉमियों ने शेर मारी हार्ट में, देखा कि एक हार्ट लगा हुआ है, तो उनको लगा कि ये एक कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। बस उन्होंने राइफल चलाना शुरू कर दिया। 4-5 जने वहीं घुलट गए। 10-20 जनों को गोली लगी, किसी को पाँव में, किसी को हाथ में। तुम अभी नाबालिग हो और इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम भागलपुर छोड़ दो, तब तुम्हारा जीवन बच जाएगा। हम लोग अपने आज़ाद देश भारत में गहरी नींद में सोते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए कितने लोग कुर्बानियां दी, कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी है। 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ है। जगह जगह तिरंगा शान से लहरा रहा है और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज रहा है। लेकिन क्या हमने कभी उस दौर को करीब से महसूस करने की कोशिश की है जब तिरंगा लहराना भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत माना जाता था? आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन स्वयं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का एक जीवंत अध्याय है। 100 वर्ष से अधिक की उम्र पार कर चुकी पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर दिलीप सिंह, जिन्होंने छात्र जीवन में ही वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने साथियों के साथ डटकर खड़े हुए। स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर डॉक्टर दिलीप सिंह ने याद किया आज़ादी के वो दिन जब देश की आज़ादी के लिए युवा अपने जीवन तक की परवाह नहीं करते थे। देश में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की आग फैल चुकी थी। अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में आंदोलन तेज हो चुका था। उसी दौर में भागलपुर जिला स्कूल के एक युवा छात्र और छात्र नेता के रूप में डॉक्टर दिलीप सिंह भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। उनके हाथ में तिरंगा था, साथ में करीब 100 छात्र और जुबान पर एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। डॉक्टर दिलीप सिंह बताते हैं कि उस समय हर सुबह देशभक्ति के जुनून के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती थी। ढेबर गेट से मुकचंदा हाई स्कूल करीब 100 छात्र एक साथ निकलते थे, हाथों में तिरंगा और आवाज में आज़ादी का जुनून। लेकिन रास्ते में अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही बंदूक और पिस्तौल लेकर खड़े रहते थे। चेतावनी दी जाती थी, भारत छोड़ो का नारा लगाया तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन गोलियों का डर भी इन युवाओं के कदम नहीं रोक सका। वो आगे बढ़ते रहे, नारे लगाते रहे और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देते रहे। आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण डॉक्टर दिलीप सिंह को तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर प्रेडो ने उन्हें समझाने और डराने की कोशिश की। उन्हें कहा गया कि वे अभी नाबालिग है और इस तरह के आंदोलन में शामिल होकर अपना भविष्य खराब ना करें। यहाँ तक कि उन्हें भागलपुर छोड़ने की सलाह भी दी गई। लेकिन देश की आज़ादी का सपना देखने वाले उस युवा कदम अंग्रेजों की धमकियां से नहीं रुके। देशभक्ति का यह जज्बा केवल डॉक्टर दिलीप सिंह तक सीमित नहीं था, उनके परिवार ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने स्तर पर त्याग किया। डॉक्टर दिलीप सिंह के पिता अस्पताल में डॉक्टर थे, लेकिन अंग्रेजी शासन के दमन और अत्याचारों से व्यथित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया। जब लोगों ने उन्हें सरकारी नौकरी सुविधाएं छोड़ने से रोकने की कोशिश की तो उनका जवाब स्पष्ट था कि मुझे अंग्रेजों के इस कारनामे पर बहुत दुख है। मुझे ऐसी किसी सुख सुविधा या सरकारी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं था, यह देश के लिए व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग था। आज़ादी के इस यात्रा में डॉक्टर दिलीप सिंह के साथ कई ऐसे लोग भी जुड़े रहे जिन्होंने आगे चलकर देश और राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके समन्सरणों में रामेश्वर नाथ तिवारी, टीएनबी कॉलेज स्कूल के भागवत शाह आजाद और टीएनबी कॉलेज के ललित नारायण मिश्रा जैसे नाम भी सामने आते हैं। युवा छात्र उस समय देश के भविष्य, आज़ादी और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन को लेकर लगातार चर्चा और विचार विमर्श करते रहे हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह बताते हैं कि बुजुर्गवारों की यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जरूरी है जो विदेशी लोग इस देश में आते हैं वो यहाँ की गंदगी को देख कर कहते हैं कि इसे और साफ होना चाहिए। नालियों में गंदगी बहती है, गंदा पानी जमा रहता है, यह नहीं होना चाहिए। भारत को और स्वच्छ होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। 1 सदी से ज़्यादा के जीवन, आज़ादी से भारत की अंग्रेजी हुकूमत का दौर, भारत छोड़ो आंदोलन और फिर आज़ाद भारत का सफर, इन सबको अपनी आंखों से देखने वाले पद्मश्री डॉक्टर दिलीप सिंह आज भी देश और समाज के लिए अपने संदेश दे रहे हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी केवल एक तारीख नहीं, इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपा है।
आज जब हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तब हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत चुकाई है। डॉक्टर दिलीप सिंह जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के साक्षी हमारे लिए केवल इतिहास नहीं, बल्कि इतिहास की जीवंत किताब है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए संकल्प ले, हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के संघर्ष और उसके मूल्यों से परिचित कराएंगे। तिरंगा केवल हमारे हाथ में नहीं, हमारे दिल में भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी, भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का दिन है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? हम लोगों ने तो 1942 के लड़ाई में भाग लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन अपने स्टूडेंट्स के साथ में लीड किया। बाद में पकड़े गए, फिर छोड़े गए, फिर 47 में फिर आंदोलन हुआ। फाइनली हम लोगों को स्वराज मिल गया और अभी हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं। और हम चाहते हैं कि आप पहले की कोई एक ऐसी छोटी स्टोरी बताइए, जैसे पूरा भागलपुर जिला वासी सुने, हमारे पीरपैंती प्रखंड वासी सुने, क्योंकि उस समय आप 100 साल से सर ऊपर है काफ़ी, तो आपको वहाँ की कहानी काफ़ी याद होगी। तो उस समय की एक छोटी कहानी बताइए। भागलपुर जिला स्कूल के हम छात्र थे और स्टूडेंट लीडर थे। मेरा काम था रोज़ सुबह 100 स्टूडेंट्स को लेके ढेबर गेट से लेके मुक्षदा स्कूल तक परेड करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सामने अंग्रेज सिपाही पिस्तौल और राइफल लेके खड़े रहते थे कि अब की तुमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो तो सीधे गोली मारेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कहते हुए चले। प्रीडो थे कलेक्टर भागलपुर के, वो आए, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके ले गए अपने पास और कहा कि देखो तुम अभी नाबालिग हो और इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तुम भागलपुर छोड़ दो तब तुम्हारा जीवन बच जाएगा। तो ट्रेन तो बंद था, तो नाव से हम 4 दिन में भागलपुर से पीरपैंती आए। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही ब्रिटिश टॉमियों ने शेरमारी हाट में देखा कि एक हाट लगा हुआ है, तो उनको लगा कि ये एक कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। बस उन्होंने राइफल चलाना शुरू कर दिया। 4-5 जने वहीं घुलट गए। 10-20 जनों को गोली लगी, किसी को पाँव में, किसी को हाथ में। हम यहाँ खड़े थे, पिताजी भी अस्पताल के डॉक्टर थे। सब आते गए, सबका इलाज हम करते गए और फिर पिताजी ने कहा कि ऐसे सरकार में हम नौकरी नहीं करेंगे, हम रिज़ाइन दे देंगे। सब लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी से रिज़ाइन मत दीजिए, इस तरह का आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगा। पिताजी ने कहा कि मुझे सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं है, मुझे अंग्रेज़ों के इस कारनामे पर बहुत दुख है, और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिर कुछ दिनों तक तो वातावरण शांत रहा। फिर हम लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे। 43, 44, 45, 46 तक कुछ नहीं। 47 में फिर
हुआ कि साहब स्वतंत्रता भारत को मिल गया और फिर हम लोग स्वतंत्र भारत में रहने लगे। उस समय सर आपके पीरपैंती में सहयोगी साथी कौन थे? 2-4 लोगों का नाम बताते जो आपके साथ हमेशा परछाई बन के खड़ा रहते थे। परछाई बढ़कर के तो ऐसा, हम तो भागलपुर पढ़ते थे जी जी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के एक रामेश्वर नाथ तिवारी थे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के पीरपैंती के लीडर थे। और वही दूसरा भागवत जी आज़ाद थे, वो TNB कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे। और तीसरा ललित नारायण मिश्रा थे जो TNB कॉलेज में एडमिशन लिए थे। तो इन लोगों से मुलाकात होती रहती थी और फिर आगे के कार्यक्रम का हम लोग रोज विचार करते रहते थे। आज के दिन भागलपुर वासियों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? भागलपुर वासियों को यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो विदेशी लोग आते हैं इस देश में, तो वो यहाँ के गंदगी को देख के कहते हैं कि साहब इसको और साफ होना चाहिए। नालियों में गंदगी बहती रहती है, नालियों में गंदा पानी जमा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। इस गंदगी को लेकर के उनका हमेशा विचार रहता है कि भारत अभी भी गंदा है, भारत को और स्वच्छ होना चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो शुरू कर दिया स्वच्छ भारत अभियान, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। धन्यवाद।